Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue our chapter 17 Tejal in Ahmedabad from class 4th EVS semester 2. Right. Why did Tejal have to bring her mother from village to Ahmedabad? Tejal had to bring her mother from the village to Ahmedabad for her treatment. Why did Tejal used to feel like vomiting when at first she had to use toilet where mama lived? At first, Tejal would feel like vomiting when she had used the toilet where mama lived because the toilet was very dirty and smelled very bad. In what ways did Tejal find her mama's house to be different from her house in the village? Tejal's mama house had only one room in which they would sit, sleep, cook, wash and eat, while Tejal's house in the village had separate places for cooking and bathing. Even they were having the courtyard. What differences did Tejal find between getting water from the public tap and in the village? For getting water from the public tap, Tejal had to get up at 4 o'clock and stand in a queue. There were many fights for water at the public tap. However, in the village there were no fights for water due to presence of rivers and ponds. Even they were getting plenty of water. Was there electricity at the place where Tejal's mamas lived? How do you know? Yes, there was electricity at the place where Tejal mamas lived because he lived in Ahmedabad, which is a big city. Every day I go to the hospital by bus to see my mother. तो अब यहाँ पे तेजल बता रही है कि हर रोज़ मैं बस से होते हुए हॉस्पिटल जाती थी अपनी मम्मी की तबीयत देखने. At first I was too scared to get into such crowded buses. तो पहले जब मैं बस में चढ़ती थी तो उसमें इतनी भीड़ दिखती थी तो मुझे बहुत डर लगता था बसों में चढ़ने से. आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल यूज टू नहीं हूँ. आई वॉज अफ्रेड बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट. तो पहले मुझे बहुत डर लगता था लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन. अब मुझे ये पता है कि मुझे कैसे लाइन में खड़े रहना है. हाउ मच टू पे फॉर द टिकट. मुझे कितना पैसा पे करना है टिकट के लिए. वेयर टू गेट डाउन. मुझे ये भी पता है कि अब मुझे कहाँ पर उतरना है. वेयर वी स्टे देर इज़ अ टॉल बिल्डिंग नियर बाय. तो हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे नियर बाय एक बहुत लंबी बिल्डिंग है, बहुत ही लंबी बिल्डिंग है. माई मामी वर्क्स इन 7 हाउसेज देयर. तो मेरी मामी वहाँ पे 7 घरों में काम करती है. शी वॉशेस यूटेंसिल्स एंड क्लीन्स द हाउसेस. तो वो घरों में जाके बर्तनों को धोती है, इवन वो घरों को क्लीन भी करती है. वन डे आई वेंट देयर विथ हर. तो एक दिन मैं अपनी मामी के साथ उन घरों में गई. व्हेन आई फर्स्ट सॉ द बिल्डिंग आई थॉट दैट इट वॉज वन बिग हाउस. जब मैंने सबसे पहली बार उस बिल्डिंग को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक बहुत ही बड़ा घर है. बट आई फाउंड दैट देयर वर मैनी हाउसेस. लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे घर हैं. वन ऑन टॉप ऑफ अनदर. एक घर के ऊपर दूसरा घर और दूसरे घर के ऊपर तीसरा घर, इसी तरीके से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग. आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइंब सो मेनी स्टेयर्स बट देयर वॉज अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन. तो मैं जब वहाँ गई तो मैं ये सोचने लगी किस तरह से हम इतने बड़े घर में चढ़ेंगे. क्या हमें सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ेगा. तभी मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे एक लिफ्ट थी जिससे लोग ऊपर और नीचे आते जाते थे. इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज विथ फैन, लाइट एंड इवन अ बेल. तो ये एक बड़ी सी आप कह सकते हो केज के जैसी थी. केज यानी जिस पिंजरे के जैसी थी जिसके अंदर पंखा लगा हुआ था, लाइट्स भी थी और एक बेल भी थी. सो मैनी ऑफ अस गॉट इनटू द लिफ्ट. तो हम में से काफ़ी सारे लोग लिफ्ट में जाते थे. समबडी प्रेस द बटन एंड लिफ्ट वेंट अप क्विकली. किसी ने जो लिफ्ट है उसका बटन दबाया और एकदम से फटाफट से जो लिफ्ट थी वो ऊपर चली. रियली आई वॉज वेरी स्कैर्ड इन द बिगनिंग. पहले तो मुझे बहुत डर लगा. नेक्स्ट दैट इज़ टेल. हैज़ एनी ऑफ योर रिलेटिव बीन एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल. अब ये आपको खुद से करना है कि आपका कोई भी रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है. फॉर हाउ मेनी डेज डिड यू विजिट द पर्सन इन द हॉस्पिटल हु वॉज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट एट द हॉस्पिटल. हैव यू एवर सीन अ टॉल बिल्डिंग. इफ़ यस देन वेयर. हाउ मेनी फ्लोर्स डिड द बिल्डिंग हैव and how many floors did you climb. So based on your observation you can write down the answer. Okay. Another house. मामी टुक मी फर्स्ट टू हर्ष हाउस. तो मामी सबसे पहले मुझे हर्ष के घर पे ले गई. हर्ष एक लड़का था. हिज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर. तो उसका जो घर था वो 12th फ्लोर पे था.
वॉट अ बिग हाउस, उसका घर बहुत बड़ा था. सो मैनी रूम्स, one to sit in, one to eat in, one to sleep in and one to cook in. Their toilet was also in the house. तो उनके घरों में बहुत सारे रूम थे. एक रूम में बैठने के लिए, एक रूम खाने के लिए, एक रूम सोने के लिए, एक रूम में खाना बनाने के लिए, और उनके घर में टॉयलेट की फैसिलिटी भी थी. इट टुक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन हर्ष हाउस. तो मेरी मामी को हर्ष का घर साफ़ करने में बहुत जो टाइम है वो लगता था. बट शी कुड वर्क ईजीली, लेकिन वो आराम से कर लेती थी. देयर वॉज अ टैप इन द किचन एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट. किचन में एक टैप भी था, यानी एक नलका भी था जिसमें से पानी आता था. हर्ष हैज़ पुट अ बकेट बिलो द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ. तो हर्ष ने एक बाल्टी जो है उसे नलके के नीचे रख दी ताकि वो पानी भर सके और फिर नहा सके. देन ही सैट डाउन टू वॉच टीवी, सो मच वाटर वॉज वेस्टेड. तो उसने उस बाल्टी को रख कर वहाँ भरने के लिए छोड़ दिया और वो टीवी देखने के लिए बैठ गया, लेकिन बहुत सारा पानी वेस्ट हो गया. आई डिड नॉट लाइक इट. मेरे को बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आई. आई वेंट एंड क्लोज द टैप. तो मैं गई और मैंने जाके नलके को बंद किया. हर्ष हाउस हैज़ बिग ग्लास विंडोज़. तो हर्ष के घर में बहुत ही बड़े बड़े ग्लास की विंडोज़ लगी हुई हैं, यानी शीशे की. मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडोज़. मेरी मामी ने मुझे ऐसे बोला कि विंडो में से झाँक के नीचे देखो. I could see Mama's street and the houses, but I could not make out which was his house. तो जब मैंने खिड़की से झांक के नीचे देखा तो मुझे मामा की गली और उनका घर दिखा, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि इसमें से मेरे मामा का घर कौन सा है. From up there everything below looked like small toys. तो ऊपर से देखने से ऐसा लग रहा था जैसे नीचे बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं. I was quite afraid to look down from such a height. तो मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी इतनी ऊपर, इतनी ऊंचाई से देखने में. यू कैन सी हियर द फोटोज़. दिस इज़ अ बिग बिल्डिंग एंड दिस इज़ द स्लम एरिया. व्हेन तेजल फर्स्ट केम टू अहमदाबाद, व्हाट वर द थिंग्स दैट शी वॉज अफ्रेड टू डू. When Tejal first came to Ahmedabad, she was afraid of going out as it was a very crowded city. She was afraid of traveling in a crowded bus and traveling in a lift. What were the difference between the houses where Mama lived and the houses in the high-rise building? The houses in area where Mama lived and houses in a high-rise building. So in houses in where Mama lived, only it was having only one room. Toilets were outside of the house. Public water tap was there. Lift was not required. And in the houses in high-rise building, many rooms were there. Toilets were inside the house itself. Separate water taps were present inside the house. Lift was present for movement from one floor to another. Now again here, tell about yourself. You have to do this thing by yourself. Draw a circle around the kind of your house you live in. It is like the house of Tejal, Mama, Harsh or any other kind. तो आप जिस घर में रहते हो वो किस तरह का घर है, आपको यहाँ पे उसको सर्कल करना है. Where does the water come from in your house? आपके घर में पानी कहाँ से आता है. Is there an electricity connection in your house? क्या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है. How many hours in a day you get electricity? आपको पूरे दिन में कितने घंटों तक इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है. Which is the nearest hospital in area where you live? आप जहाँ पे रहते हो तो सबसे नियर बाय हॉस्पिटल कौन सा है. हाउ फार आर द प्लेसेस गिवन बिलो फ्रॉम योर हाउस. तो ये जो नीचे कुछ प्लेसेस आपको दी हैं, ये आपके घर से कितनी दूरी पे है वो आपको लिखना है, और आपको पहुंचने में अगर आप वॉक करके जाते हो तो कितना टाइम लगता है ये आपको लिखना है. सो दिस एक्टिविटी इज़ फॉर योर सेल्फ. ड्रॉ पिक्चर्स इन योर नोटबुक ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज इन योर एरिया. आपके एरिया में किस तरह के अलग अलग घर हैं, तो यू कैन ड्रॉ इन योर नोटबुक. अ न्यू ट्रबल. मामा हैज सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी अहमदाबाद. तो मामा ने मुझे ऐसा बोला था कि वो मुझे अहमदाबाद दिखाने के लिए ले जाएंगे. द चिल्ड्रन अराउंड हियर टॉक अ लॉट अबाउट रिवर फ्रंट. यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं वो रिवर फ्रंट के बारे में काफ़ी बातें करते हैं. दे आर टेलिंग दैट बिग फिल्म स्टार्स, लीडर्स एंड स्पोर्ट पर्सनस ऑल्सो कम दियर. तो वो लोग ऐसी बातें करते हैं कि रिवर फ्रंट पे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, जो लीडर्स हैं वो, बड़े बड़े स्पोर्ट्स के पर्सन, ये सब लोग वहाँ पे आते हैं. मे बी व्हेन आई गो देयर आई माइट सी देम देयर. तो जो तेजल है वो ऐसा बोल रही है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो हो सकता है मेरे को इनमें से कोई भी वहाँ पे दिखे.
दिस डेज मामा इज़ सो वरिड, आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू रिवर फ्रंट। आजकल जो मामा है वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहते हैं, तो मैं अपने मामा को नहीं बोल सकती कि वो मुझे रिवर फ्रंट घुमाने ले जाएं। लास्ट वीक सम पीपल हैड कम विद अ नोटिस दैट एवरीवन शुड मूव आउट ऑफ दिस प्लेस। तो पिछले हफ्ते ही कुछ लोग आए थे एक नोटिस के साथ कि हम लोगों को ये जो जगह है वो खाली करनी है। इस तरह की वो कुछ नोटिस लिख के आए थे कि हमको ये जगह खाली करके कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। दिस प्लेस बिलोंग्स टू गवर्नमेंट सो इट शुड बी वैकेटेड। तो उनका कहना ऐसा है कि ये जो जगह है जहाँ पे हम रह रहे हैं ये गवर्नमेंट की है, तो हमें इसे खाली करना पड़ेगा। मामा इज सेइंग दैट दिस इज़ द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years दैट ही गॉट सच नोटिस। तो मामा का कहना ऐसा है कि पिछले 10 सालों में ये ऐसा 10 बार, मतलब पिछले 10 सालों में ऐसा हो चुका है कि तीसरी बार ऐसी नोटिस आई है। पीपल हु लिव हियर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउसेस। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको दूसरी जगह देनी चाहिए ताकि वो अपना घर बना सके। बट इट इज़ अ लिटिल फार, लेकिन ये काफ़ी दूर हो जाता है। मामा विल हैव टू स्पेंड मोर मनी एंड टाइम टू रीच एट हिज वर्क प्लेस। अगर वो दूसरी जगह शिफ्ट होंगे तो उनको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा अपनी काम की जगह पे जाने में। मामी विल हैव टू फाइंड सम अदर वर्क। मेरी मामी को भी दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर। मैं अपनी मम्मी को कैसे देखने जा पाऊँगी। येट मदर इज़ नॉट कम्प्लीटली वेल। जबकि मेरी मम्मी अभी तक अच्छी तरह से ठीक नहीं हुई है। राइट इन योर नोटबुक। नाउ हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन विच यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। वाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस। मामा को अपना घर क्यों चेंज करना पड़ेगा। सो मामा हैज़ टू चेंज हिज हाउस बिकॉज अ होटल हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड एट द प्लेस वेयर हिज हाउस इज करेंटली लोकेटेड। हैव यू एवर मूव्ड फ्रॉम योर हाउस। इफ़ यस वाई डिड यू हैव टू मूव। क्या आप अपने घर से कभी भी मूव हुए हो। अगर हाँ तो क्यों। तो हो सकता है देयर आर मेनी रीजंस। हो सकता है आपके फादर का ट्रांसफ़र हो गया हो या फिर आपको आपकी पढ़ाई के लिए जगह चेंज करनी पड़ी हो। सो देयर आर मेनी रीजंस। टू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फार फॉर देयर वर्क। कि आपकी फैमिली में काम के सिलसिले में उनको दूसरी जगह जाना पड़ा है। वेयर डू दे गो। वो कहाँ जाते हैं। हाउ फार डू दे हैव टू गो। उनको कितनी दूर जाना पड़ता है। सो डिस्कस विथ योर फैमिली एंड राइट डाउन। नाउ डिस्कस। It is right that Mama and others have to move because a hotel is going to be built there. No, it is not at all right because so many people have to move from that place. Who will be benefited from this? So people who are making the hotel, they will be benefited from this. Who will have to face difficulties? Mama and other people who are living in that area will have to face that difficulties. Do you know about any people who have faced problems similar to Tejal's mama? Talk about in your class. ठीक है। एंड हियर इज़ अ प्लेस गिवन यू, सो यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर हाउस ऑफ योर चॉइस एंड कलर इट। सो ये था हमारा चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिदा एजुकेशन। बाय बाय।